इंस्टीट्यूशन को चलाने में कितने इश्यूज हैं, कितने प्रॉब्लम्स हैं, कितने स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, जितने प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार हम लोग उसको असेस नहीं कर पाते। कभी हम लोग उसको लगता तो है कि कुछ इश्यूज हैं, बट हम उसको देख नहीं पाते, उसको छाट नहीं पाते कहाँ पर प्रॉब्लम है। जब हम स्कूल स्टार्ट करते हैं तो जो स्कूल स्टार्ट करने का तरीका है, पैटर्न है, उसमें एक मैनेजमेंट कमेटी है। कमेटी में डायरेक्टर्स हैं और अलग अलग पोस्ट पे लोग हैं, और ये सब मिल करके करते हैं स्कूल स्टार्ट करने के लिए। बट बेसिकली बात जहाँ पर आती है तो मैक्सिमम स्कूल्स में, मैं बात कर रहा हूँ स्कूल्स की जो विलेज में है, टाउन में है, जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, एक एवरेज स्ट्रेंथ है, 1000 से कम बच्चे हैं, और वो जब स्टार्ट होते हैं तो उसमें एक ओनर है, एक डायरेक्टर है जो स्कूल चलाता है। और मेरी इस बात से बहुत से लोग सहमत भी होंगे। वो जो डायरेक्टर है वो अगर फंड्स लगाते हैं और वो चाहते हैं कि उनके पास फंड्स है और वो स्कूल चला सकते हैं, और उन्होंने प्रिंसिपल हायर किया, टीचर्स हायर किया और उन्होंने स्कूल शुरू कर दिया, और उनको लगता है कि फंड्स हैं तो स्कूल चल सकता है, बेसिकली नीड फंड्स की है। लेकिन जहाँ पर ऐसे डायरेक्टर, ऐसे लोग अपने फंड्स को ही मेजर इंपॉर्टेंस मान के चलते हैं और उसके बेस पे स्कूल चलाना चाहते हैं, तो वहाँ एक बात आती है कि सिर्फ फंड्स ही काफ़ी नहीं है स्कूल चलाने के लिए। फाइनेंशियल ओनरशिप ही एजुकेशनल एक्सपर्टाइज नहीं है या उसको इक्वल नहीं कर सकती। और उसका हल क्या होता है? उसमें जब ओनर फंड्स को लेकर ही चल रहा है, उसकी प्रायोरिटी को लेकर चल रहा है, तो वहाँ टीचर भी कंफ्यूज हैं, प्रिंसिपल भी कंफ्यूज हैं, और उसके बाद फिर पेरेंट्स भी कंफ्यूज होंगे, बच्चे भी कंफ्यूज होंगे, और वहाँ प्रॉपर जो एजुकेशन का मतलब है वो नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ फंड्स को मान लेना कि फंड्स हैं तो सब चीज़ें आ सकती हैं। बहुत से स्कूल्स में ये हुआ है कि अब फंड्स हैं तो हम बिल्डिंग भी खड़ी कर लेंगे, फंड्स हैं तो हम प्रिंसिपल भी ले लेंगे, टीचर भी ले लेंगे, लेकिन हम फंड्स को अगर हम प्रायोरिटी बेस पर रखते हैं तो फिर हमारे लिए सेकेंडरी हो जाते हैं टीचर्स और प्रिंसिपल। बहुत से लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे और वो कहेंगे नहीं, हम टीचर भी अच्छे लगते हैं, हम प्रिंसिपल भी अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरा बात कहने का ये है कि हम जहाँ सिर्फ फंड्स को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम टीचर पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, हम प्रिंसिपल पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। दूसरा केस आता है जहाँ पर डायरेक्टर है जिसने पहले काम कर रखा है, जॉब किया है, टीचिंग लाइन में रहे, और उनको लगा भाई कि इतना काम कर लिया, हमें कुछ सेविंग भी नहीं आ रही है, कुछ बचत नहीं हो रही है, कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। स्कूलों को देख करके उनको लगता है इतने बच्चे हैं, इतनी फीस है, कैलकुलेशन किया, उनको लगता है कि बहुत प्रॉफिट है, तो चलो हम भी स्कूल खोल लें। स्कूल स्टार्ट करने के लिए प्लान बनाते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आपने अपने एक्सपीरियंस लिया, आपने अपना तजुर्बा लिया, बच्चों के साथ आपने प्रिंसिपल के साथ आपने काम किया है, लेकिन एक ओनर या एक डायरेक्टर होने तक की जो दूरी आपने पूरी की है, उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं जिसमें एक प्रिंसिपल के अपने एक्सपर्टाइज भी है, एक टीचर की भी अपनी एक्सपर्टाइज है, और आप मान के चलते हैं कि आप जिस क्लास में, जिस साल में आपने बच्चे को पढ़ाया, हर बच्चा अपने आप में अलग रहा और हर बच्चे के अपने चैलेंजेस हैं, हर टीचर के अपने चैलेंजेस हैं। तो जब आप प्रिंसिपल अपॉइंट करेंगे तो आप उसमें क्या देख के इसको अपॉइंट करेंगे? टीचर अपॉइंट करेंगे तो क्या देख के अपॉइंट करेंगे? क्या वो टीचर उस प्रिंसिपल के साथ काम करके कंफर्टेबल होगा, या वो प्रिंसिपल उन टीचर्स के साथ काम करके कंफर्टेबल होगा, या आपके साथ काम करके हर एक आदमी, हर एक इंसान कंफर्टेबल होगा? अगर आपने एज अ टीचर काम किया, अगर आपने वर्क किया एज अ टीचर और आपका फंड्स है और आपने स्कूल रन करने का प्लान कर लिया है, तो फिर वहाँ पर भी एक इश्यू आता है, माइक्रो मैनेजमेंट है और बाकी स्कूल को मैक्रो मैनेजमेंट में लेके चलना पड़ता है। और वो जो
सच्चाई है कि ये इस तरह से मैनेज होंगे, वो एज एक टीचर या एक प्रिंसिपल तब तक नहीं सीख सकता जब तक वो इन चीज़ों से होकर निकला ना हो। और अगर आप एज अ डायरेक्टर स्टार्ट करते हैं तो आपके पास तो ये एक्सपर्टाइज होनी चाहिए पहले से, या आपके पास ऐसे लोग हों जो इन सब के ऊपर चेक रख सकें। नहीं होगा तो आप क्या हो जाएंगे, बर्न आउट फाउंडर्स। वो फाउंडर्स मेहनत तो बहुत करी, कोशिश बहुत की, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, परेशान अब भी हैं। बहुत से स्कूलों का ये हाल है, वो सेटिस्फाइड है, ठीक है जो रेवेन्यू आ रहा है, खर्च चल रहा है, टीचर को सैलरी दे पा रहे हैं, बच्चे पढ़ के पास हो रहे हैं, याद करा के पास करा दिया, नंबर आ गए, पेरेंट्स खुश हो गए हैं, बट एजुकेशन का पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। वो कब सॉल्व होगा, जब आपके टीचर भी अपना 100% देंगे, अपना नहीं, जो कुछ वो नॉलेज ले रहे हैं अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं और उसका 100% दे रहे हैं जो एक्चुअली बच्चों को मिलना चाहिए। सेकेंड थिंग, वो प्रिंसिपल अपना 100% दे पा रहा है जो अपनी सभी एक्सपर्टाइज लेकर के, प्लस उसको जो जो सिचुएशन के हिसाब से नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन सबको यूज़ करके वो अपना 100% दे रहा है, टीचर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, उनको मोटिवेट भी कर रहा है, उनको गाइड भी कर रहा है। टीचर भी बच्चों के साथ उस तरह से बिहेव कर रहे हैं, बच्चों के बिहेवियर को समझ रहे हैं, उसके हिसाब से उनको पढ़ा रहे हैं, उनको नॉलेज दे रहे हैं, उनको इस लायक बना रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट, वो सेल्फ स्टडी कर सकें। और ये जब सारे एलिमेंट्स मिलते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए क्या आप डायरेक्टर के पास वो कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, वो आपके एक्सपर्टाइज है इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए? अगर है तो आप रेडी हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको ये डेवलप करना पड़ेगा, आपको समझना आना चाहिए बिना किसी के बोले कि कहाँ क्या चल रहा है और कहाँ क्या करने की ज़रूरत है, या किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ बैठ के बात नहीं करनी चाहिए, किस लेवल पे कहाँ पर डिस्कस करना चाहिए, पॉइंट्स कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिन पे सोचने या देखने या संभालने की ज़रूरत है। आपके पास फंड्स भी हैं, आप को नॉलेज भी है एज अ टीचर या एज अ प्रिंसिपल, और आप सोचते हैं आप स्कूल चला सकते हैं, तो उसमें फिर हम डिपेंड कहाँ होते हैं, हम डिपेंड करते हैं टीचर और प्रिंसिपल पे। हम हायर कर लेंगे अच्छा क्वालिफाइड प्रिंसिपल, हायर कर लेंगे अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स जो मैंने आपको बताया पहले, और फिर हम उन पर डिपेंड हो जाएंगे। लेकिन जब ऐसा होता है तो एक प्रिंसिपल हायर तो होता है लीड करने के लिए, अपनी टीम को, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, पर जो टीचर को आपने अपॉइंट किया है उसको कितना इन्वॉल्व किया जाएगा? जो इनोवेशन, जो नए मेथड, पेडागोजी जो प्रिंसिपल देख रहा है, टीचर देख रहा है, वो अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये चीज़ें कैसे मैनेज होंगी? और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब ये माहौल नहीं होता तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स, अच्छे प्रिंसिपल्स, अच्छे टीचर्स जॉब छोड़ देते हैं, वो दूसरे बेटर ऑप्शन की तरफ निकल जाते हैं, बेटर प्रॉस्पेक्ट की तरफ निकल जाते हैं। और जब एक अच्छा प्रिंसिपल टीचर निकल गया वो जल्दी वापस नहीं आता। तो अच्छे टीचर को रिटेन करना, अच्छे प्रिंसिपल को रिटेन करना और अच्छे पेरेंट्स को भी रिटेन करना ईजी नहीं है। और ये सब समझ, ये सब जानकारी या ये सब बातें एक वो डायरेक्टर जो अपने आप में इस एक्सपर्टाइज को लेकर चल रहा हो वो मैनेज कर सकता है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ फंड्स होने से और सिर्फ ऐसा होने से कि हमें पढ़ाना आता है, हमें कंट्रोल करना आता है, हम स्कूल चला लेंगे, क्या है, एक बिल्डिंग है, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, बच्चे हैं, एक्टिविटीज़ हैं, पढ़ाना है, बच्चों को याद कराना है, बच्चों को पास कराना है, अगर यही है, वी आर नॉट सर्विंग द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन। हम एजुकेशन का पर्पज़ सर्व नहीं कर रहे हैं और उसमें वो प्रिंसिपल की ग्रोथ नहीं है, उस टीचर की ग्रोथ नहीं है, और जब इनकी ग्रोथ नहीं है तो फिर स्कूल की ग्रोथ भी नहीं है, क्योंकि रोज़ नई नई इश्यूज, नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको फेस और सॉल्व करने के लिए वो एक एक्सपर्टाइज ही होनी चाहिए टीचर के पास, प्रिंसिपल के पास, और उनको समझने के लिए एक डायरेक्टर के पास भी वो समझ होनी चाहिए। और मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं वीडियो पे ये बात क्यों कर रहा हूँ,
मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली एक मैनेजमेंट कमेटी है, एक ट्रस्ट है जो स्कूल चला रहा है, लेकिन जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो वर्किंग कमेटी है, उसमें हम मेंबर्स कौन से लेते हैं? हमें मेंबर्स वो लेने हैं जो टेक्निकली, जो स्ट्रेटेजिकली एजुकेशन के बारे में, स्कूल के बारे में सोच सकें। एक डायरेक्टर जो मेन आपका बैकबोन है उस कमेटी की, उस स्कूल की, वो खुद इतना एक्सपर्ट हो, वो खुद इतना समझदार हो, जो इन चीज़ों को असेस कर सके और उसके लिए काम कर सके।